माधवदास संत एक पटका, एक पंछा लगाए नीचे, एक पटका ओढ़े उन वन में घूम रहे थे। उनके पीछे और भी संत लग गए। उनका पटका क्या हुआ, एक कांटों के वन में लिपट करके और फंस गया। और संत दौड़े, माधवदास तुम्हारा पटका फंस गया। माधवदास के और आज उसी समय वस्त्र को खींचने लगे। माधवदास कहने लगे मेरे वस्त्र से हाथ मत लगाओ, तुम जाओ अपनी यात्रा पे। क्यों? कि जिसके लिए मैं निकला, जिसकी भूमि में निकला, जिसके लिए मैंने जन्म लिया, जिसका मैंने भजन किया, उसी ने मुझे फंसाया है। अब निकालने भी वही आएगा। बोली वृंदावन बिहारी। और संत कहने लगे अरे माधवदास ऐसा मत करो, सुबह से शाम हो गई, पागल हो क्या? इस वन में तुम्हें कोई मार देगा, शेर हाथी कोई खा जाएगा। चलो हम निकाल देते हैं। कि नहीं, जिसने मुझे फंसाया है वही मुझे निकालेगा। संत ने बहुत प्रयास किया लेकिन माधवदास नहीं माने। सब संत चले गए। उनको पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि। सुबह होते ही फिर संत लौटे। अरे माधवदास हट को छोड़ दो। कि नहीं भैया माधवदास तुम्हारे पैर सूज गए, खड़े खड़े 24 घंटे हो गए। कि नहीं 24 क्या 36 हो जाएं, लेकिन जिसने मुझे फंसाया है निकालने वो ही आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्या निकालने नहीं आएगा? हैं? हर श्वास दी मैंने ठाकुर को, अब आएगा ना क्यों आए। जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया, वो आए ना वो क्यों आए? हैं? क्यों नहीं आएगा? मैंने पूरा अर्पण कर दिया उसको। पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि हो गई, दूसरी भी रात्रि हो गई। भगवान कहने लगे चलना पड़ेगा। और भगवान आज बंसी को और आज हाथ में पकड़े हुए दौड़ने लगे। और दौड़ करके सबसे पहले माधव को हृदय से लगाया। माधव, इस वस्त्र को निकालने के लिए तुम इतनी हट कर गए? माधव के नेत्र में आंसू। अरे कान्हा, इस वस्त्र का फटना मुझे कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये वस्त्र गिर जाए मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं तो बहाना ढूंढता हूं कि कहीं फंसूं और जहां तू आए तो केवल तेरे दर्शन हो जाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये वस्त्र को निकालने की मेरी जिद नहीं थी। मेरी जिद तो ये थी कि मैं ऐसी जगह फंसूं जहां कोई ना हो और मुझे गोरा गोविंद निकालने के लिए आए। रोने लगे माधव। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू पहुंचे। रोते क्यों हैं? हे ठाकुर, तू मुझे ऐसे फंसाता चल जिससे मुझे तेरे दर्शन होते रहें। केवल मैं तेरे दर्शन का प्यासा हूं। हे मेरे प्रिय भक्तों, हमारी धरती पर ऐसे ऐसे तपस्वी हुए कि उन्होंने केवल परमात्मा के अलावा किसी को देखा ही नहीं। आज भरत जी भी ऐसे हुए। भरत जी जाकर के गंडकी नाम की नदी के किनारे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक हिरनी जल पीने के लिए आई, लेकिन वो हिरनी गर्भवती थी। जब हिरनी गर्भवती जल पीने के लिए मुख को दिया गंडकी नाम की नदी में, सिंह ने जोर से गर्जना करी। सिंह की गर्जना से वो डर गई, पीछे भागने के लिए गई तो सिंह आगे गंडकी नाम की नदी, उसने जोर से गंडकी नाम की नदी को फलांगा और फलांगते ही उसका बालक गंडकी नाम की नदी में गर्भ से निकल के गिर पड़ा और हिरनी भाग गई। इस लीला को भरत जी देख रहे थे। और इस लीला ने ही क्या कर दिया कि मोह सकल हो रामा रे रामा रामा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ओ ताते उपजत नए नए सूला। मोह तैयार हो गया, आए तो मोह को छोड़ने के, लेकिन मोह ने फंसा लिया। भरत जी का मन घबराने लगा, कहीं बालक न मर जाए, कहीं बालक न मर जाए। तपस्या से मन हट गया।
कहीं बालक ना मर जाए, कहीं बालक ना मर जाए। हैं? अगर बालक मर गया तो पापी मैं हूंगा, क्योंकि मैं ही हूं यहां। और तपस्या से उठ करके मैंने बालक को बचाया तो तपस्या भंग हो जाएगी। बहुत दिन हो गए हैं? दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। चींटी चावल लेके जा रही है, दाल का टुकड़ा मिल गया। चींटी कहने लगी दाल चावल दोनों पहुंच जाए तो खिचड़ी बन जाए, लेकिन काम एक ही होगा भैया। भरत जी एकदम कूद गए गंडकी नाम की नदी में। बालक को उठाया, मैया देखी, मैया नहीं मिली। आगे चले, मैया मर गई। अब तो बालक का क्या करने लगे कि बालक का पालन पोषण करने लगे और सोचने लगे थोड़ा सा बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। अब तो मोह लग गया। किसी ने कहा है प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है, प्रेम प्राणी को खींच करके घर लाता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। 200 रुपए खर्च करके हमारे घर कोई मिलने आया है और हमें 2 रोटी खिलाने में आफत पड़ गई है। वो तो बेचारा अपना घर का काम छोड़ के आया, बस में लटका होगा, भीड़ में परेशान हुआ होगा, 200-250 रुपए किराए में खर्च करे हैं और घर आके हमने मुंह फुला लिया कि रोटी बनानी पड़ेगी जाके। रोटी बनानी पड़ेगी। पत्नी पति का कॉलर पकड़ते खींचती लेगी रसोई में। कितने रिश्तेदार हैं तेरे, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, दोपहर में कहूं तुम्हें आराम कर देंगे कि नहीं? अब पति अंदर, अरे हमारी बेइज्जती हो जाए, 2 रोटी खिला दो। अब तो खिला रही हूं, कल से घुस नहीं जावे कोई घर में। ठीक ठीक। हाँ, सत्य घटना है ये मेरे साथ में। एक शिष्य के यहाँ पहुंचे, उसी मेरे पहुंचते ही आधे घंटे बाद में 2 रिश्तेदार और आ गए। पत्नी अंदर झगड़ा कर रही पति से, गाली गलौज, गुरु आए सो आए, चलो कोई बात नहीं, 2 चले आए पीछे से। मैं तो अपने थैले की चेन लगा ली, लड़के से कहीं में गाड़ी बैक करो रात में, उनसे भी कहीं में तुम भी निकलो कि क्यों, मैं कहां से आए हो कि 200 किलोमीटर थे, मैं रास्ते में कहीं होटल नहीं मिला कि क्यों, मैं 200 रुपया में तेरा पेट भर जाता। बेचारा परेशान हुआ, मैं झगड़ा हो रहा अंदर। तो हमें भी बस स्टैंड तक छोड़ देंगे? बिल्कुल, बैठो गाड़ी में, निकलो। गायब। बेचारा किराया भाड़ा खर्च करके आया, 2 रोटी के लिए परेशान। क्या ये कलयुग है? क्या व्यवस्था है ये जीवन की? एक के यहाँ डेली रिश्तेदार आते, पत्नी एकदम झगड़ने लगी, अब मैं किसी को नहीं घुसने दूंगी। पति कहने लगा रिश्तेदारों को भगाने का एक उपाय है। पत्नी कहने लगी कौन सा उपाय, क्योंकि स्त्रियों में इतना दिमाग नहीं होता। पति कहने लगे जब कोई रिश्तेदार आए तो तुम बर्तन फेंकने लग जाना हमारे ऊपर, वो समझेगा झगड़ा हो रहा है, भगो यहां से। वो 4 जगह फोन करके कहेगा कि बाके घर में जाइए, झगड़ा होता है कि ठीक। सुनना, जैसे ही रिश्तेदार आए, अरे तुम खूब आए, अंदर जैसे ही गया तो वो कटोरी चम्मच थाली फेंक के मारने लगी पति में। रिश्तेदार ने देखा कि यहां तो झगड़ा हो रहा है, जोर जोर से रोने लगी पत्नी। पहले ही दोनों की मीटिंग थी कि जब हम बर्तन फेंके तो तुम दीवार में थप्पड़ मारना, उसे लगे कि पत्नी को मार रहा है तो भाग जाएगा वो। ठीक है, दीवार में थप्पड़ मारने लगा। उसने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया, भागा के यहां तो लड़ाई हो रही है, भाग गया वो। और जब भाग गया तो देखा पत्नी ने, वो तो गया, आधा घंटा हो गया। पति कहने लगे देखो हमारी मीटिंग कैसी रही, अब कोई नहीं आएगा। पत्नी कहने लगे हम बड़ी जोर जोर से रोई थी। पति कहने लगा हमने मारा भी तुम्हें कब था? और वो भी रिश्तेदार ऐसा चालू जंगले पे खड़े होकर के कहने लगा हम गए भी कहां, हम तो देख रहे हैं तुम, हम कहां गए?
बड़ी विडंबना है इस गृहस्थी संसार की। ये गृहस्थी ही संसार है। संसार से ज्यादा व्यवस्था तो भंग गृहस्थी की है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को देख करके मनुष्य को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य को देख करके मनुष्य दुखी हो गया वो कभी मनुष्य नहीं हो सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आसन लगा करके बैठे रहो बस। मुझे बड़ी खुशी होती है जब तुम्हें प्यास नहीं लगती है। हाँ हाँ। अच्छा, कथा में मैंने कहा भोजन कम करके कथा सुनना। भागवत में नहीं लिखा कि भूखे पेट कथा सुनो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। भाई भूखे पेट थोड़ा कम भोजन करेंगे तो प्यास नहीं लगेगी, डिस्टर्ब नहीं होगा, बॉडी परेशान नहीं करेगी, है ना, इसलिए। अच्छा एक बात और है, कथा में निंद्रा आने का, है ना। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा। कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? निंद्रा। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निंद्रा कहने लगी मैं राम तुझे नहीं छोड़ूंगी। भगवान राम कहने लगे तू मेरा क्या करेगी कि जब कलयुग में तेरी कथा भागवत हुआ करेगी तो मैं भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाऊंगी और उन्हें सुला दिया करूंगी। भगवान राम कहने लगे बड़ी चालू है। भगवान कहने लगे हम भी अपने भक्तों से एक उपाय कराएंगे और पहले ही कहलवा दिया करेंगे कि भोजन कम करके आना और बीच में राधे राधे बोलते रहना तो निंद्रा भाग जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज ध्यान से कथा की ओर। आज उसी समय भरत जी उस बालक के साथ में रहने लगे। बालक धीमे धीमे बड़ा होने लगा। अब तो भरत जी बालक के साथ में सोएं, बालक के साथ में भोजन करें, बालक के साथ में शयन करें। बालक के साथ में शयन करते हैं। बालक जब बड़ा हुआ तो भाग गया। भरत जी रोने लगे, अरे बालक तू कहां गया, अरे बालक तू कहां गया, अरे बालक तू कहां गया। रोते रोते विलाप करने लगे। रोते रोते विलाप करने लगे, बालक कहां चला गया, बालक कहां चला गया। आज उसी समय भरत जी की मृत्यु हो गई तो भरत जी ने किसमें जन्म लिया? हिरण का शरीर मिला भरत जी को। मोह से दूर दूर भागने लगे। तीसरे जन्म में भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। ध्यान से सुनना। ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। एक पत्नी से और 4 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पत्नी से जोड़ा में कन्या, एक पुत्र। पुत्र कौन थे? वही भरत जी। भरत जी को 2 जन्मों का ध्यान था। जन्म होते ही हंसना छोड़ दिया, जन्म होते ही बोलना छोड़ दिया, जन्म होते ही नहाना छोड़ दिया, जन्म होते ही भोजन मांगना छोड़ दिया भरत जी ने। भरत जी ऐसे हुए न कभी किसी से कुछ मांगते, न नहाने की चिंता, न खाने की चिंता। जहां बैठ जाएं 24 घंटे तक वहीं बैठे रहें। घर वालों ने सोचा ये तो पागल है, बोलता नहीं है। पाठशाला में पहुंचे और पाठशाला में पहुंच करके कहने लगे गुरुजी ये बच्चा बोलता नहीं है। बोलता नहीं है क्या? हाँ। गुरुजी कहने लगे ये दिमाग से सट है, इसका नाम जड़ भरत रख दो। माता पिता दोनों मर गए, उसको जड़ भरत कहने लगे। और जब बड़े हुए तो भरत जी के सौतेले भाई कहने लगे भरत जंगल में जाओ और घास के तिनके को अलग करके आओ चावल के पौधों के पास से। भरत जी कहने लगे अच्छा काम करूंगा तो घर वाले प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे तो मैं मोह में फंस जाऊंगा, और मोह में फंस जाऊंगा तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और आज भरत जी मोह से बचने के लिए कहने लगे कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। भरत जी आज चावलों का और पौधा काट काट कर ढेर तैयार कर दिया। आज उसी समय और ढेर लगा दिया। भरत जी के भाई उनकी मारपीट करने लगे, घर से भगाने लगे। दूसरे दिन कहा कि तुम पशु पक्षियों को भगाना। भरत जी पहुंचे, पक्षी उड़ गए तो भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे आओ रे भाई तुम चुंग ले खेत, यहां छोड़ो तुम खाली रे, राम की चिड़िया राम को खेत।
और चुंग ले चिड़िया भरे भरे पे। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, भगवान का कुछ न कुछ करने से कुछ मिलेगा। मुझे कथा ध्यान आ गई, फिर दोबारा बीच में रखूंगा। एक गांव में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही। पत्नी ने पति से कहा कि जाओ कथा सुनने के लिए। पति उस गांव के रहन राजा। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है, अच्छा लगेगा। उस गांव के राजा थे पति। पति ने जिंदगी में भगवान का नाम नहीं सुना था। कथा सुनने के लिए पहुंचे तो पांडाल में सब खड़े हो गए। अरे बड़े पैसे वाले कथा सुनने के लिए आए हैं और हमारे नगर के राजा भी हैं, अरे हम तो धन्य हो गए। तो एक गरीब ने बेचारे ने अपनी स्वापी बिछा दी, फर्श के ऊपर अपनी स्वापी बिछा दी कि हमारे राजा आए हैं बिठाने की स्वापी। और सब लोग कहने लगे आओ जी आओ जी, बैठो जी बैठो जी। सब लोग कहने लगे उनसे आओ जी आओ जी। फिर कहने लगे बैठो जी बैठो जी। अपनी स्वापी बिछा दी। अब स्वापी पे वो इतना ही सुनते सुनते सो गए। कथा चली। अब डर के मारे किसी ने जगाया नहीं, कोई राजा, भाई राजा को क्यों छिड़े, कोई चुप रहे, सब सो रहे हैं तो सो जाओ। श्रोता भी उठ करके चले गए, प्रसाद भी बट गया, कोई नहीं रहा, केवल स्वापी वाला बैठा रहा जिसकी स्वापी थी। वाने कि ये खड़े हों तो हमें अपनी स्वापी मिले। वो बेचारा स्वापी के इंतजार में वहीं बैठा रहा, क्योंकि स्वापी पे तो राजा सो गए। थोड़ी देर में राजा के आंख खुली, अरे कथा खत्म हो गई क्या? हाँ, ये राजा मेरी स्वापी। अच्छा लो स्वापी। चला गया स्वापी लेके। कथा कैसी लगी? अरे कथा बहुत बड़ी, बहुत अच्छी। आओ जी बैठो जी बैठो जी, ऐसे शब्द मिले हमें, क्योंकि इतना ही सुन के वो तो सो गए। आओ जी बैठो जी बैठो जी, वो सो गए। पत्नी के पास में पहुंचे। पत्नी ने कहा कैसी लगी कथा? इतनी बढ़िया। आओ जी बैठो जी बैठो जी, ऐसी कथा तो हमने कभी नहीं सुनी। पत्नी कहने लगी मूर्ख है, सो गया होगा जाते ही जाते। किसी ने कहा होगा आओ जी बैठो जी, वही दिमाग में रही इसके में, सो गया होगा। पत्नी समझ गई। अब तो दिन में सोया तो उसको रात को नींद नहीं आई। ध्यान से सुनना, दिन में सोया तो रात को नींद नहीं आई, और रात को जब नींद नहीं आई तो एक चोर आ गया। और जैसे ही चोर ने माल चुराया तो वो कहने लगा आओ जी आओ जी आओ जी। उसका तो जाप चल रहा था। पत्नी ने कही कि तुम इसी का जाप करो, आओ जी बैठो जी आओ जी बैठो जी, यही तुम्हें मंत्र है भागवत का। तो वो तो यही जाप कर रहा था रात में, नींद आ नहीं रही थी कि आओ जी बैठो जी बैठो जी। जैसे ही चोर आया तो वो कहने लगा आओ जी। चोर कहने लगा कोई ना कोई जग रहा है। चोर ने चुपचाप चोरी करी, जैसे ही चल दिया तो वो कहने लगा बैठो जी। चोर समझ गया कि नहीं हमें पहचान लिया, इसीलिए कह रहा है कि बैठो जी। और सुबह पता पड़ गई तो राजा छोड़ेगा नहीं। वो रोते रोते कहने लगा राजा गलती हो गई, तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया, ये और जगह से चुरा के लाया हूं पैसा, और ये तुम्हारा पैसा पकड़ो। इतना कह करके भाग गया। कहने लगे भागवत कथा के मंत्र में इतनी शक्ति, एक ही दिन जाप किया इतनी दौलत मिल गई। आओ जी बैठो जी से। पत्नी के पास में पहुंचा 3 बजे, पत्नी को जगाया। पत्नी कहने लगी क्या बात है, हमें तो सोने दो, कि तुम सही कहती थी, भागवत के मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमने पूरी रात जाप किया कि आओ जी बैठो जी बैठो जी। और आओ जी बैठो जी से इतनी संपत्ति एक आदमी मुझे रात में दे गया कि हम धन्य हो गए। कहने का तात्पर्य मेरा एक है, भागवत कथा का कोई भी शब्द अगर आपने अपने हृदय में अर्पण कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, उससे शायद रास्ता मिल जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भरत जी ने सारे पक्षियों को उड़ा दिया। भरत जी के घर वाले मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। तुम तो सट हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तुम्हें ज्ञान नहीं है। भरत जी एक रास्ते के किनारे भगवान का गुणगान करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। और भगवान का भजन करने लगे कि क्या करें, अब हमें इस संसार को कहां छोड़ करके जाना है। और मिलकर के आप भी एक बार बोल लीजिए, वाणी को आनंद दे दीजिए और यही कहने लगे, मिलकर के बोलना, मिलकर के भाव से बोलना। और यही, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। आओ, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा।
जगत से, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई भाव से जय हो। हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया किनारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। देखी तेरी दुनिया सारी मैंने देखो, देखी तेरी दुनिया सारी मैंने देखो, देखी तेरी दुनिया सारी हमने देखो, ओ देखी तेरी दुनिया सारी हमने देखो, ना ये हमारी ना हम हैं किसी का, ना ये हमारी ना हम है किसी का, ना ये हमारी ना हम हैं किसी का, ना ये हमारी ना हम है किसी का, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई भाव से झूठे हैं मुख इनकी झूठी है वाणी, झूठे है मुख इनकी झूठी है वाणी, झूठे हैं मुख इनकी झूठी है वाणी, हाँ झूठे है मुख इनकी झूठी है वाणी, मन इनका झूठा दिल इनका झूठा, मन इनका झूठा दिल इनका झूठा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया किनारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। आज गंडकी नाम की नदी के किनारे रहने वाले एक भरत जी का क्या स्थिति है कि पूरे गृहस्थी को देख करके हिरण से प्रेम करके भी देख के एक रास्ते के किनारे बैठे हुए और रास्ते के किनारे भजन कर रहे हैं। अच्छा, भजन किसे कहते हैं? एक भक्त ने मुझसे पूछा, गुरुजी भजन के विषय में चर्चा करो। कौन सा भजन? हम कीर्तन करते हैं वो भजन के, हम माला जपते हैं वो भजन है? भजन किसे कहते हैं?
ध्यान से सुने। हमें ध्यान आ गया, एक दिन हमसे प्रश्न किया था, अभी 15 दिन पहले की बात है, भागवत। गुरुजी हम कीर्तन करते हैं, गाते हैं, वो भजन है कि माला से जपते हैं वो भजन है? हमने बहुत देर में सोचते हुए बोला, न तो तुम कीर्तन करते हैं वो भजन है, न तो माला जपते हैं वो भजन है, कि फिर भजन है क्या? हे प्रिय भक्त, भजन तो वो है कि जहां तेरा मन और जहां तेरी इच्छा जिस भजन को कर रहा है उस भक्ति के साथ में ईश्वर से लवलीन हो जाए, वो ही सच्चा भजन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भजन का मतलब है भाव से तुम चिपट जाओ, हृदय को उस भक्ति में लवलीन कर दो जहां तुम्हें ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे। है? क्यों? एक मुझे बात ध्यान आ गई, ध्यान से सुनना। जीवन में व्यक्ति हर किसी को देख लेता है जीवन में, लेकिन अंत के समय पे क्यों भूल जाता है? मैं एक बात से बड़ा परेशान हूं, जो सत्यता है उसे क्यों भूल रहा है? चारों तरफ का उल्टा सीधा कमा रहा है, कितना भी बुरा काम हो जाए पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अंत को ध्यान क्यों नहीं कर रहा कि अंत में क्या होगा? किसी ने कहा है कि एक मुसाफिर घर से चले, एक मुसाफिर घर से चले, नजर अंधे पर पड़ी। एक मुसाफिर घर से चले, नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में थी छड़ी और दूजे हाथ में बंधी गड़ी। एक सूरदास आंखों से अंधे और रोड के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति कहने लगे ये सूरदास नहीं है, ये झूठ बोलता है। कि क्यों? कि अगर अंधा है तो घड़ी क्यों बांधी है? घड़ी का क्या काम है? पढ़ा लिखा सज्जन सूरदास के पास में पहुंचा और कहने लगा कि हे सूरदास जी, हे सूरदास जी, एक बात बता दी जाएगी। हे सूरदास जी, एक बात बता दी जाएगी। आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी किस काम आएगी? तू भी अंधा है तो घड़ी क्यों बांधी है? सूरदास हंसे, कहने लगे जितना ध्यान इस घड़ी की तरफ है तो कहीं और लगाता तो कुछ मिलता। कि क्यों? कि तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। तू अकल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। इस घड़ी का छोड़ पीछा, ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी? सत्य की घड़ी तो वो है, मृत्यु की घड़ी कब आएगी? उस घड़ी पे अच्छा बुरा कैसे होगा? उस घड़ी का याद करके जब मेरी मृत्यु हो तो अच्छी हो। जिसकी अच्छी मृत्यु होती है वो पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है, और जिसकी मृत्यु परेशान होकर के होती है वो पुण्य व्यक्ति नहीं होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय भरत जी तपस्या करने लगे, और किसकी नगरी में? राजा सामंतक की नगरी में। ध्यान से सुनना, राजा सामंतक की 100 रानी थी, किसी के पुत्र का जन्म नहीं हुआ। माता काली की पूजा करी तो माता काली से कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही उन्होंने अपने और मुनीम से कहा कि जाओ हमारे मंत्री जो सुबह प्रातः काल मिल जाओ उसे लेकर के आओ, हमें देवी के और उदारकाता पूरा करना है, देवी पे हमें बलि चढ़ानी। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। सुबह प्रातः काल होते कौन मिल गए? कि सुबह प्रातः काल होते मिल गए कौन? वही भरत जी। भरत जी प्रातः काल होते ही मिल गए, भरत जी को पकड़ा। भरत जी किसी से मना नहीं करते, बड़े मोटे ताजी, क्योंकि चिंता नहीं थी। भरत जी को ले गए
राजा सामंत तक के पास में, राजा सामंत तक कहने इनको निला धुला के नए नए वस्त्र पहनाओ। भरत जी को गंदे तो थे ही, खूब निलाने लगे क्योंकि नहाते ही नहीं थे, भक्ति से टाइम ही नहीं था। भरत जी कहने लगे इतनी सेवा पहली बार शरीर की। इन्हें कहने लगे इन्हें नए नए भोजन कराओ, नए नए भोजन रख दिए। भरत जी कहने लगे इतनी सेवा तो कभी नहीं हुई, अब तो बड़ा भोजन किया। भरत जी ने पकड़ करके देवी के आगे लाए और कहने लगे कि जब हम कहें इनका शीश काट करके देवी पे चढ़ा देना। भरत जी कहने लगे अभी खाना पीना सब निकल रहा है, हम कह रहे सेवा हो रही है, यहाँ तो हमारी मरने की तैयारी कर रहे थे। अब भरत जी कहने लगे देवी को याद करना चाहिए, हैं? और देवी को याद करने लगे और यही कहने लगे कि उमा माधवी चंडी ज्वाला बेग मोए पर होए दयाला, बिनय प्रेम बस भैये भवानी खसी माल मूरत मुस्क्यानी। देवी प्रकट हो गई पत्थर की मूर्ति में से। राजा को मारने के लिए तुम भक्त का वध कर रहे हैं। राजा चरणों से गिर पड़े, हे माता क्षमा कीजिए कि मेरे भक्त को छोड़िए। भरत जी को छोड़ दिया। भरत जी फिर एक रास्ते के किनारे तपस्या करने लगे। फिर एक रास्ते के किनारे तपस्या करने लगे। इधर से राजा रहुगण और पालकी में बैठ करके आ रहा है। राजा रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा, उसमें एक कहार परेशान हो गया। कहने लगे नया मजूर। भरत जी दिखाई दिए, भरत जी को लगा दिया पालकी में। भरत जी किसी से मना नहीं करते। भरत जी किसी से मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि भरत जी तो कहते थे हम तो राम जी के हैं, जो राम जी आज्ञा देंगे वो ही करेंगे। बड़े विचित्र भक्त होते हैं। चेला भी कई प्रकार के। एक कथा आ गई ध्यान में, ऐसे ही चलती रहेगी कथा, आनंद से सुने। आज उसी समय भरत जी को लगा दिया पालकी में। भरत जी पालकी चलाने लगे। वर्षा ऋतु का समय था, जमीन से गिजाई निकलने लगी जीव। भरत जी कहने लगे कहीं कोई गिजाई न मर जाए। भरत जी ने जोर से छलांग लगाई तो कहीं तो राजा रहुगण, कहीं पालकी और कहीं भरत जी। राजा रहुगण कहने लगे ये कौन है जो हमारा शरीर पूरा तोड़ दिया? नया मजूर पकड़ा है। राजा रहुगण खड़े हुए भरत जी को मारने लगे। भरत जी के गले में यज्ञोपवीत देखा, जनेऊ। तुम ब्राह्मण हैं कि हाँ? नेत्रों में आंसू भर लाए। ये तो बड़ा अपराध हो गया, ब्राह्मण पे हाथ उठा दिया। अब तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। भरत जी आज पहली बार बोलेंगे। भरत जी पहली बार कहने लगे कि तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। कि क्यों? जब तुमने हाथ उठाया था तो उससे पहले तुम्हें पता नहीं थी हम कौन जाति से हैं। राजा रहुगण कहने लगे कि हमारे घर चलो, हम तुम्हें नए नए वस्त्र पहनाएंगे, नई नई सेवा करेंगे, तुम्हारी सेवा करने के साथ में अनेक प्रकार से और तुम्हें प्रसन्न रखेंगे, तुम चलिए। भरत जी कहने लगे भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है तुम्हें पता है? कि क्या? कि सुनो, देखने के लिए नेत्र, सुनने के लिए कान, भोजन को काटने के लिए मशीन दांत, स्वाद लेने के लिए जीभ, भोजन पचाने के लिए मशीन, कार्य करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सोचने के लिए बुद्धि। फिर भी तुम कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग चले सुने बिन काना। ओ बिन पग चले सुने बिन काना। कर बिन कर्म करे बिन नाना। ओ कर बिन कर्म करे बिन नाना। सीताराम सीताराम बोलो, सीताराम गाएंगे। सीताराम सीताराम बोलो, सीताराम गाएंगे। भैया सुबह उठ करके
घर वालों को मत सोने दो, सुबह उठ गई, चश्मा लगाया, शुरू नहीं है चश्मा तो शुरू। हाँ, सीताराम सीताराम, घर वालों को जगाने की जरूरत नहीं, जोड़ जोड़ते सीताराम 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 गाएंगे, सीताराम 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 गाएंगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाएंगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाएंगे। क्यों? किसी ने पूछा क्या मिल रहा है सीताराम राधे श्याम से? भैया सीताराम राधे श्याम से क्या मिलेगा? राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, कृष्ण कहो तुम्हें भाव मिलेगा, राधा कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, कृष्ण कहो तुम्हें भाव मिलेगा, राधा कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, कृष्ण कहो तुम्हें भाव मिलेगा, राधा कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, कृष्ण कहो तुम्हें भाव मिलेगा, राधा कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा। चार चार चीज मिल रही है तो अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही गाओ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ओ राधे 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 सीता राम राधे श्याम बोलो भैया, बड़ा आनंद रहेगा। आज राजा रघुगण तपस्या के लिए चले गए और वहीं बैठ करके, और आज भरत जी ने तपस्या करी। अब हम लोग 15-20 मिनट बाद लेंगे विदाई। उससे पहले आज शायद आपको सूचना कल दी थी, वामन भगवान जी की कथा है ना? उसके बाद में हम लोग विदाई लेंगे, है ना? तो वामन भगवान जी कथा में प्रस्थान करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, सामरी सरकार की जय हो। कथा क्या है? सबसे पहले कथा की थोड़ी आधा मिनट चर्चा। मैंने पहले दिन भी बताई कि कथा एक कथना है, लेकिन कथा का दूसरा भी एक मतलब है। कथा है एक, जैसे शरीर को शुद्ध करने का एक साबुन होता है, जैसे शरीर और वस्त्र से लगाते हैं वो वस्त्र चमक जाता है और शरीर से और अनेक प्रकार की बदबू चली जाती है। इसी प्रकार से कथा क्या है? हृदय को धोने वाली, हृदय के अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको हटाने वाली है। किसी ने बोला था, हृदय के पट खोल री तो श्याम मिलेंगे, हृदय के पट खोल री तो श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, घन श्याम मिलेंगे। हृदय के पटों को खोलने का काम केवल श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है। हृदय के पट जो पाप से इतनी जंग लग गई है उसको दूर करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। आज एक बार कश्यप जी धुनी को विसार करके चल दिए, तो अतिथि ने क्या किया? कश्यप जी के चरणों में अपने मस्तक को नमन कर दिया। अतिथि से कहने लगे, कश्यप जी कैसे परेशान हो? कि मुझे एक पुत्र चाहिए। सुनो ध्यान से, मुझे चाहिए एक पुत्र है, मैं पुत्र के लिए परेशान हूं।
कश्यप जी कहने लगे, देवी न नामे विद नमा, भक्ति न नामे ज्ञानता, इत लोक व्याकम न कृष्ण बंदे, भक्ति न नामे नभो नमा। आप अगर पुत्र चाहती हो तो आप एक तपस्या कीजिए। क्या? एक व्रत है पयोव्रत। कौन सा व्रत है? पयोव्रत। जिस माता की रिश्तेदारी में, पड़ोस में, अड़ोस में, घर में अगर बच्चा नहीं होता, इस व्रत को करना, विश्वास से अवश्य कार्य पूरा होगा। इसका नाम है पयोव्रत। अच्छा, पयोव्रत प्रारंभ कब होता है? साल में एक बार आता है केवल। ध्यान से सुनना। पयोव्रत आदि फागुन परिवार से प्रारंभ होता है। 21 दिन का व्रत है। आदि फागुन परिवार से प्रारंभ होता 21 दिन का व्रत है। अच्छा, अतिथि कहने लगी व्रत का नियम नहीं पता। नियम बताओ। तभी तो करूंगी। क्या नियम यह है कि या तो गांव में कोई मंदिर हो, गांव से बाहर, या नदी का किनारा हो, या गंगा का किनारा हो, या आश्रम हो। इस व्रत को हम लोग घर में नहीं कर सकते। इस व्रत को वहीं जाकर के करें। गंगा का किनारा है या आश्रम मंदिर। और इस व्रत का नियम क्या है? 2 प्रकार के सुअर होते हैं। एक तो गांव में घूमने वाले, गंदगी खाने वाले, एक जंगल में रहते हैं सुअर। वो जंगली सुअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाए, गंगा जल या यमुना जल में उसे मिला ले। जैसे शादी के समय पूरे शरीर में हल्दी लगाते हैं शरीर पर, ऐसे ही इस मिट्टी का लेप कर ले पूरे शरीर पर, कोई जगह बाकी न रहे। लेप करके और इस व्रत को प्रारंभ कर दे। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसी मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बात कहूं, सुबह उठ करके इसका जाप किया करो। खड़े हुए जिस चारपाई पे सो रहे हैं उसी पे शुरू हो गए। और गुरु का मंत्र तो हर समय ले सकते हो आप, कहीं भी, किसी भी जगह पर। जिस चारपाई पे सो रहे हो वहीं बैठ जाओ। वहीं बैठ के रजाई ओढ़ लो, ठंड पड़ रही है तो उसमें जाप शुरू कर दो जितनी बार हो सके। एक बात कह दूं, सच्ची पूजा तो 4 बजे से ही है। और तो सब घंटी बजाने वाली पूजा है बेकार की है। घंटी बजा दी, धूप बत्ती जला दी, बस हो गया काम पूरा। ड्यूटी जाना है, आरती पढ़नी है। गुरुजी ने कहा है आरती पढ़ के जाना। ओम जय सर, ओम जय सर कर करके भाग गए। ये लो साहब, हो गई आरती 1 मिनट। हाँ, काम ही तो करना है, नाम हो जाए बस। ऐसे नहीं, गलत। सुबह 4 साढ़े 4 बजे छोड़ दो चारपाई। अगर नींद आ रही बाद में सो जाओ। 20 मिनट का जाप करो गुरु के मंत्र का। सुबह का जाप मैंने क्यों बताया कि सुबह पूरा घर सोएगा, तुम जागोगे। और जब पूरा घर सोएगा, तुम जागोगे, उस समय भक्ति में बड़ा मन लगेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और अगर जाग गए पूरे घर के तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी। चाय चाहिए, रोटी चाहिए, नाश्ता चाहिए, ब्रेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहां से हो पाएगी पूजा? ये पूजा का नियम धारण करना। मैं सत्य कह रहा हूं, एक दिन परेशानी आएगी, 2 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इतनी गंदी आदत पड़ जाएगी। मैं तो इस भक्ति को गंदी आदत ही कहूंगा। पढ़े तो सही है। एक भक्त कहने लगा, गुरुजी मुझे गंदी आदत लगाओ। मैं सुबह 4 बजे उठ करके हमारे मंत्र का जाप करो, यही गंदी आदत है तुम्हारे लिए। ये तो अच्छी आदत है, मैंने गंदी समझ लो। आजकल गंदी चीज को जल्दी इस्तेमाल कर रहा है आदमी। गंदी समझ गई, कर लो है, करो तो सही। सुबह 4 बजे उठ करके इस मंत्र का जो जाप करेगा, उसके घर में कभी भी कलह नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। भागवत में एक शब्द आया है, मैं उसको बीच में रख रहा हूं, ध्यान आ गया। जिस घर से सुहा और गुरु के मंत्र का जब खत्म हो जाता है, उस घर में अकाल मृत्यु होने लग जाती है। स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है, कन्या व्यभिचारिणी हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुहा
और मंत्र का जाप, मतलब ओम। हर मंत्र पे ओम आता है। ओम और स्वाहा का जिस घर से अंत हो गया, उस घर में क्या होगा? अकाल मृत्यु होगी, और उस घर में स्त्री व्यभिचारिणी होगी, उस घर में कन्या व्यभिचारिणी होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसी मंत्र का जाप किया अतिथि ने। भोजन में क्या लेना है? श्याम गऊ का दूध लो, खीर बनाओ, गुड़ डालो मीठा, उसी को प्रसाद में बांटो, बचे उसे खा लो। इसका जाप किया। जब समय पूर्ण हुआ तो अब वो गर्भवती हो गई। जब व्रत पूरा हुआ, एक बात बताऊं, जीवन को सुधारने के लिए, मन में कुछ संख्याओं को दूर करने के लिए, अगर तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा होती है, किसी के द्वारा मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं उस कथा को फिर अगले दिन आपके बीच में रखूंगा। अपनी इच्छा से तो मैं कथा कहता हूं, चाहता हूं तुम्हारी इच्छा से भी कुछ कहूं। जिस विषय में आपका मन कह रहा है, जिस विषय में आपके मन से जिज्ञासा हो रही है, उस शब्द को मेरे तक किसी भी प्रकार से पहुंचाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय जब गर्भवती हुई, गर्भ का पूरा समय हुआ, जैसे एक अंगुल होती है ऐसे ही बामन अंगुल के भगवान बामन का अवतार हुआ। एक बार जोर से बोल दें, बामन भगवान की जय हो। अब बामन भगवान का श्रृंगार हुआ। माता ने कंदौनी पीले वस्त्र दे दिए, शिवजी ने रुद्राक्ष की माला गले में डाल दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, भक्तों ने छत्री दे दी, ब्राह्मणों ने खड़ामू और जनेऊ दे दिया। और ऐसे रूप को बना करके राजा बल के दरवाजे पे चलने लगे। और राजा बल के दरवाजे पे आकर के आवाज लगाने लगे कि हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। छोटा सा ब्राह्मण आओ, ब्राजो, भिक्षा में क्या चाहिए? कि 3 डग धरती। अरे बेटा, तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, हे ब्राह्मण कुछ ज्यादा मांग लो। कि नहीं, 3 डग धरती, सोना चांदी महल नहीं, कुछ नहीं चाहिए, 3 डग धरती। गुरुजी शुक्राचार्य कहने लगे ये विष्णु हैं, मना कर दो। नहीं, शुक्राचार्य गंगा सागर की नली में बैठ गए। भगवान ने उसमें कुसा डाली, एक आंख फूट गई, वो चले गए। चेला के चक्कर में आंख भी चली गई, ज्यादा देर रुके दूसरी भी गायब है। गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा परिवार का सदस्य गुरु होता है? आज उसी समय रानी बिंदुवती को बुला करके संकल्प किया, 3 डग धरती नाप लो। पहले डग और ब्रह्मलोक को नापने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे आज विष्णु का तलवा पहली बार देखा है। आपके मन में जिज्ञासा होगी गंगा जी कहां से आई? कथा के माध्यम से सुने। ब्रह्मलोक को नापने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु का तलवा पहली बार देखा है, इसका चरणामृत चाहिए। कमंडल में जल था, जल से धोने लगे उनके चरण को, और जो जल नीचे गिरा उसको कमंडल में इकट्ठा कर लिया। उसी से गंगा महारानी प्रकट हुई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शिवजी की जटाओं में पहुंची थी। 2.5 डग में तीनों लोग नाप लिए। हे राजा, आधा डग कहां से लाऊं? मेरे शरीर को नाप लो। शरीर को नाप लिया, छोटे बन गए भगवान। रानी बिंदुवती से कहने लगे कुछ मांग लो। बिंदुवती कहने लगी मांगने वाले से हम मांगना शोभा नहीं देता। अभी थोड़ी देर पहले तुम मांग रहे थे जो कुछ तुम्हारे पास में है मेरा ही दान दिया हुआ है, अब मैं तुमसे क्या मांगू? भगवान हंस गए। मांगो। कितना सुंदर मांगा। माताओं ध्यान देना। और क्या मांगने लगे कि सत्य सिंध प्रभु जग कहें और मोई शरण में लीजिए। सत्य सिंध प्रभु जग कहें और मोई शरण में लीजिए। मैं जाय रही पाताल को तो पहरो आप ही दीजिए। सत्य कहती हूं शरण में ले लीजिए। और जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहें तुम्हें मेरे महल की चौकीदारी करनी है। भगवान कहने लगे फंस गए चक्कर में, हम तो आए छलने के लिए, इसने खुद चौकीदार बना दिए। डंडा ले लिया, लग गए।
लक्ष्मी ढूंढ रही हैं, विष्णु नहीं आए, काफी दिन हो गए। नारद जी से पूछा विष्णु का पता है? नारद जी कहने लगे राजा बल के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं कि कैसे लाऊं अपने पति को, कि अब रक्षा बंधन आ रहा है। क्या आ रहा है? रक्षा बंधन। रक्षा बंधन को तुम उनकी बहन का रूप धारण कर लो, उनके जाके बांधो राखी और मांग लो अपने पति को। उसी दिन से धर्म के बहन भाई की प्रथा हमारे भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ हुई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बहन का रूप धारण किया, राखी बांधी। बहन तुम्हें क्या चाहिए? कि ये पहरेदार। तुम कौन है? कि लक्ष्मी। आज से तुम मेरी धर्म की बहन है? धर्म की बहन है आज से आप हमारी। ले जाओ अपने पति को। विष्णु भगवान कहने लगे मैं जाऊंगा नहीं। कि क्यों? कि मैंने संकल्प दिया है, पहरा लगाना है। शंकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि आप नहीं कर सकते इस काम को, तीनों मिलकर के करेंगे। कि फिर कहने लगे विष्णु भगवान गर्मियों में तुम लगाना, ब्रह्मा जी बरसातों में तुम लगाना पहरा। शंकर भगवान कहने लगे कठिन जो महीना हो, जो तुम दोनों उस महीने से डरें, उस महीने को मुझे दे दो। कि सर्दी। कि सर्दी में हम पाताल में रहेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जब भी भक्त हेडपंप चलाएगा, कुआं से जल खींचेगा, समरसेबल चलाएगा तो धुआं निकलेगा, क्योंकि शंकर जी सर्दियों में पास करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ब्रह्मा विष्णु के बस का नहीं था सर्दियों में पाताल में रहना। शंकर भगवान ने धूनी लगा ली और तीनों ने 4-4 महीने बांट करके पहरा लगाया और इस प्रकार से आगे चले। आप लोग जो कथा सुनते हैं इसमें सत्य और सरलता है, क्योंकि हम तुम लोग हिंदू संस्कृति के व्यक्ति हैं और आज अपने अपने स्थान के लिए चले गए। भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो राजा बल की कन्या दौड़ी पीछे पीछे। भगवान विष्णु का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपने और तन से दूध पिलाना चाहती हूं। भगवान कहने लगे हम नहीं पिएंगे अब दूध, समय पूरा हो गया। कि फिर कि द्वापर में हमारा कृष्ण अवतार होगा, मामा कंस की भेजी हुई पूतना तुम हमें दूध पिलाने आएंगी, माता रूप में दूध पिएंगे, संग में तुम्हें मार के कल्याण भी कर देंगे। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। कथा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तीनों से टच होती है कथा। सतयुग में जो थे वो त्रेता में थे, त्रेता में जो हैं वो द्वापर में थे, है ना। इस कथा का आह्वान कर रहे हैं और विष्णु उसके बाद में कलयुग में भी अवतार लेंगे। वो कथा मैं आपको 7वें दिन कहूंगा और जो भी संख्या हो उसको मेरे तक पहुंचाएं। मुझे बड़ी खुशी होती है कोई व्यक्ति अपने मन की बात मेरे तक पहुंचाए और मुझसे कहे कि अगले दिन इसको कथा में रखना। मैं आपको स्वयं नहीं बताऊंगा, मैं कथा में रख करके सबको पहुंचाऊंगा। राधे राधे। अब थोड़ा वामन भगवान का जो कार्यक्रम है थोड़ी बहुत वो देखिए। मेरा समय हो गया पूरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और मेरे साथ में गाना जब तक वो आ रहे हैं और यही गाना कि गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, आना गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। मलेक और ओ मेरी राधा रानी को, मेरी राधा रानी को तुम संग में लिया आना रे। मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आना, मेरी राधा रानी, राधा आजा आजा राधा, मेरी राधा रानी को तुम संग में लिया ना रे। मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आना। ऐसे नहीं भैया, एक बार झूम लो सभी। हो गोविंद चले आना, आओ ना।
गोपाल चले आना रे गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। श्याम मेरे नंदलाल तेरी छवि बसे गई, कैसे जाऊं तो ही छोड़े मन मेरो नाए लागे। तेरे रूप को देख पागल सी है गई हूँ, तो ये देख बेकू जाने कहाँ से मैं आ गई। कोई देख बेकू जाने कहाँ से मैं आ गई, कोई देख बेकू मैं तो कहाँ से आ गई। तेरा रूप ऐसो छवि दिल में समाए गयो, आंखन में तेरी मूर्ति तो मेरे छाए गई। कैसे जाऊं कैसे आऊं कैसे मेरे नंदलाल, तेरे बिन अब मैं तो कहाँ चली आया। तेरे बिन अब मैं तो कहाँ चली जाऊं, तेरे बिन अब मैं तो कहाँ चली जाऊं। गोविंद चले आओ आओ ना, गोपाल चले आओ जाने। गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा के प्यारो नंदलाल मेरो है, गोपिन को प्यारो गोपाल मेरो है। हाँ, गोपी को प्यारो गोपाल मेरो है, गोपी को प्यारो गोपाल मेरो है। गोविंद चले आओ आओ, गोपाल चले आओ नारी। गोविंद चले आओ, आओ ना, गोपाल चले आओ। वृंदावन पहुंची मोकू श्याम नहीं मिल पायो, मधुबन पहुंची घन श्याम नाए पायो। बरसाने जाए के देखो नंद मोए ना मिलो, दुनिया में देखो गोपाल नहीं मोए पायो। दुनिया में देखो गोपाल मोए नहीं पायो, दुनिया में देखो गोपाल मोए नहीं पायो। ऐसी बावरी सी भई दुनिया में भटक आई, नंदलाल मोए कहूँ नाए अब मिले पायो। हृदय में झांक देखो बैठो मेरो नंदलाल, देखो तो हृदय में मैं तो बाए देख आई। हृदय में तो देखो भाई मैं तो देख आई, हृदय में तो क्या भाई मैं तो देख आई। गोविंद चले आओ आओ ना, गोपाल चले आओ ना आओ ना आओ। गोविंद चले आओ, आओ ना, गोपाल चले आओ। ज्वाला ज्वाला बेटा ऊपर आओ, राधे को पकड़ा दो। कल की विषय की सूचना जल्दी कहो बेटा। जय जय राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कल भगवान बांके बिहारी श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे और कल कान्हा जी का अवतार बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत पंडाल में मनाया जाएगा, जिसमें सभी आप भक्त वृंद माताएं बहनाएं हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी सभी कल पीले पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। कैसे वस्त्र धारण करके आएंगे? कल
पीले पीले और कान्हा जी के लिए थोड़ा थोड़ा माखन मिश्री जिनके घर में हो तो भोग के लिए जरूर लेकर आए। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों उनको आप कान्हा बना के लाएं, क्योंकि हमारे ब्रज में जब भी ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं जन्माष्टमी वगैरह तो आपको पता है कि सभी माताएं अपने अपने लालाओं को कान्हा बना के ले जाती हैं। और ऐसे कान्हा मत बना लेंगे को ऐसा नहीं करें ईंट पत्थर मार करें, जो बनाने लायक हो उनको कान्हा बना के लेके आए। और आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्म पर बधाई होती है, भेंट गाई जाती है, किस प्रकार से हम जो है कृष्ण जन्म मनाते हैं। पीले पीले वस्त्र पहन के आए, कान्हा जी के लिए पीले पीले वस्त्र लेकर आए। और वैसे तो बहुत सारी चीज होती हैं दान में, आप सभी मनाते आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। और अपनी श्रद्धा अनुसार सभी कल दान करेंगे। दूसरा विषय, कल हमारी बातों से कुछ भक्तों पर प्रभाव पड़ा। मैं आदरण के लिए या गोदान के लिए जो दान देना चाहते हैं वह रसीद अवश्य लेकर जाएं। जो भक्त दान दे रहे हैं वह रसीद अवश्य लेकर जाएं। आइए माता जी ऊपर आ जाइए। क्योंकि समुद्र का जल कभी सूखता नहीं और दानी दान करने से कभी चूकता नहीं। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ने घटायो नीर, दान किए धन बढ़ते हैं कहेगे दास कबीर। ये कबीर जी स्वयं कहते हैं कि हमेशा जितना हम दान करते हैं उससे 100 गुना हमको ठाकुर जी स्वयं देता है। तो जो भी भक्त वृंद मात बहन दान करना चाहते हैं वो अपनी रसीद हमसे प्राप्त करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोले गैया मैया की जय। दोनों कल पांडाल में ठाकुर जी का अवतार है तो सभी आनंद लेंगे। पूरे पांडाल को कल सजवाएंगे, हम तैयारी करवाएंगे ठाकुर जी की झूम झाम के। कल बूढ़ा जवान बच्चा सब कल गोपी और ग्वाल हैं। कल से कथा में तुम्हारा कौन सा रूप है, गोपी और ग्वाल का है। एक बार हमारे बामन जी के लिए तालियों से स्वागत करें हैं? और आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आ जाओ बामन भगवान को ले लेते। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में। 5-5 चक्कर लगाओ, ऐसे मत खड़ी हो। 5-5 रोटी न उड़ा देते तुम 1 सेकंड में। अरे आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अरे मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में। ऐसे नहीं, ऐसे उठाओ हाथ भाव से और नीचे मत करना। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। भैया या अम्मा के 5 चक्कर लगवा दो, करवा दो या छम्मा छम्मा। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। हरि बोल। सबको बुला रहा है अमृत बरस रहा है, सबको बुला रहा है अमृत बरस रहा है।
माताओं, ये ठाकुर जी की कथा है, इसमें थोड़ा बहुत झूम लेना चाहिए। ये शादी नहीं है तो रोड पे नाचने के लिए नहीं कहा। आजकल शादी में नाचते हैं रोड पे, शादी में रोड पे नाचते हैं आजकल। बेटे की शादी या भतीजे की कोई सी भी, गाना एक ही चलेगा, आज मेरे यार की शादी, आनंद लुटेरा हरि बोल, मोहन तेरी गली, आनंद लुटेरा मोहन तेरी गली। अरे सबको बुला रहा है, अमृत बरस रहा है, 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 हरि प्रेम बरस रहा है, मोहन तेरी गली, बरस रहा है, मोहन तेरी गली। हरि हरि बरसा रहा है, करुणा बरस रही है, प्रेम बरसा रहा है, करुणा बरस रही है, मदमस्त हो रहा है, मस्ती में छा रहा है, वो मदमस्त हो रहा है, मस्ती में छा रहा है, मस्ती में छा रहा है, मोहन तेरी गली, मस्ती में छा रहा है, मोहन तेरी गली, मस्ती में छा रहा है, मदमस्त हो रहा है, मस्ती में छा रहा है, मदमस्त हो रहा है, अमृत बरस रहा है, मोहन तेरी गली, अमृत बरस रहा है, मोहन तेरी गली, अरे प्रेम बरस रहा है, मोहन तेरी गली, मोहन तेरी गली। अरे राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद और गाते, हे राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे राधे आरती की थाली बेटा। हरि ओम रत्नेश्वरी नमः ज्वाला मालेंदी नमः चंद्रमा मनसो जाते चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राण से मुखार दिग्न जायत। आरती ये करके जाएंगे, दो जने आना, फिर दो जने निकल जाना उधर, फिर दो जने आने, ऐसे करके। हाँ बोली बांके बिहारी लाल की। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया, आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया, बंसी के बजैया, रुक जा बंसी के बजैया, तू तो बंसी के बजैया, बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया, आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। मोर मुकट पीतांबर धारी, मोर मुकट पीतांबर धारी, जय श्री माधव
विपन बिहारी जय श्री माधव विपन बिहारी भगतन के हितकारी बंसी के बजैया भगतन के हितकारी बंसी के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों का दास बना दो बंसी के बजैया ओ चरणों का दास बना लो बंसी के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया ओ बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया ओ आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया तेरे ही गुण गाऊं बंसी के बजैया तेरे ही गुण गाऊं बंसी के बजैया अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे जब से रहूं चरण के तेरे जब से रहूं चरण के तेरे जब से रहूं चरण के तेरे जब से रहूं शरण में तेरे चरणों का दास बना लो बंसी के बजैया चरणों का दास बना लो बंसी के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया सब भक्तों के प्यारे तुम हो सब भक्तों के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वृंदावन में बसा लो बंसी के बजैया वृंदावन में बसा लो बंसी के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया ओ बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव